सो हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सो फॉर एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज कंसर्न्ड, गॉशेस लॉ एंड फ्लक्स। आई होप दैट आपको ग्रिप हो गई फील्ड लाइंस पे। सो गॉशेस लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन होल ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड देन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एज वेल। But to understand Gauss's law, we should know what's flux. So electric flux. Electric flux. Okay. So what's electric flux? Before proceeding further, for example, मेरे पास कोई चार्ज है Q. Okay, it's plus Q. तो इसके जो फील्ड लाइंस हो गए, दे शुड बी समथिंग लाइक दिस. एग्जैक्ट ये बिल्कुल स्ट्रेट होंगे. क्या होंगे? स्ट्रेट होंगे बिल्कुल. समथिंग लाइक दिस, this, what not. Okay, this would be the direction. Field lines for positive charge goes away to negative charge. ठीक है ना? अगर नेगेटिव होगा तो फिर ऐसे होगा. लीव दैट असाइड. ओके, सो दिस इज द फील्ड लाइन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. तो अगर मेरे पास इफ आई एम हैविंग समथिंग लाइक दिस, कुछ फील्ड लाइंस होंगे मेरे पास ऐसे. कुछ फील्ड लाइंस होगी मेरे पास ऐसे, और मेरे पास एक मेरे पास एक सरफेस होगी. क्या होगी? मेरे पास एक सरफेस, समथिंग लाइक दिस. ठीक है ना? तो मैं इनको भी प्रोसीड करूंगा यहाँ से दिस एंड हेयर इट इज. ठीक है ना? मैं सरफेस जो होगा, जो सरफेस का आउटवर्ड फेस होगा, वहां से मैं उसको एक टेंजेंट, सॉरी, वहां से मैं उसको एक परपेंडिकुलर डालूंगा. सी, एक परपेंडिकुलर डाला मैंने इसको. किस पे? ऑन द सरफेस. दिस परपेंडिकुलर इज ऑन द सरफेस, जो कि डायरेक्शन देता है मुझे इस सरफेस के एरिया का. एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो मुझे यूनिट वेक्टर होना चाहिए टू रिप्रेजेंट इट इज डायरेक्शन. दैट इज समथिंग लाइक दिस, डी ए कैप. ठीक है ना? इट गिव्स अस द डायरेक्शन. दिस एरो गिव्स मी द डायरेक्शन ऑफ द एरिया of this surface, which is ABCD. Okay, so what is flux? Flux क्या होता है? कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया पे है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड से दीज लाइंस, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन पे है, उसको मैं स्केलर प्रोडक्ट करूंगा. किसके साथ? इस एरिया पैच के साथ. दैट यूज मी द फ्लक्स. सी, कितना फील्ड है इस एरिया पे. सपोज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड E. इलेक्ट्रिक फील्ड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस पैच ऑफ दिस सरफेस. डॉट प्रोडक्ट करूंगा किसके साथ? एरिया के साथ, नेट एरिया के साथ. ठीक है, DA. तो ये क्या देता है मुझे? इट यूज मी द फ्लक्स. सो फ्लक्स इज नथिंग. फ्लक्स इज सिंपली, flux is a number. flux is a flux is a number that we get, that we obtain by dot product या scalar product, by dot product, of electric field and area of a patch means small area of some big surface. तो इसीलिए मैंने DA लिया है एरिया. अगर बिग सरफेस होगी तो मैं बताऊंगा क्या करना है. दिस नंबर इज द फ्लक्स. So flux is a number that we obtain by dot product of electric field which is on the patch and the area of that patch. So it's flux. So flux is a scalar quantity, that's why there is dot product. Okay, now मेरे मेरे पास कोई सरफेस. अब मैं अगर पूरी सरफेस लूँगा, इफ़ आई टेक द होल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड्स इसके,
जो कि निकल रहे हैं इस पे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे क्या करना है, पहले तो मैं इसका एरिया ये लूँगा, डी ए कैप, इट गिव्स मी द डायरेक्शन। अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो फ्लक्स कितना है, यहाँ पे कितना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए। इफ ए is the area of this patch, total area of this patch, A is total area of patch, पैच नहीं लिखेंगे, सरफेस लिखेंगे, A is total area of this surface। इसको मैं फ्लक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ E डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, फिर इंटीग्रल आएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सरफेस इंटीग्रल आएगा, जो कि इंटीग्रेट करेगा स्मॉलर पेचेस को, जिनका एरिया कितना है डी ए। Integral of smaller dA gives me A. So these two formulas are same. We denote flux by this very figure and by this very symbol, and this is called phi, phi, phi. This is called phi. So phi is the flux, which is the integral of E dot A. So what's flux then? Flux is टोटल इंटीग्रल विच इज द सरफेस इंटीग्रल, इंटीग्रेट कहाँ पे हो रहा है, सरफेस पे, सरफेस इंटीग्रल टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए, दिस इज नथिंग बट फ्लक्स। ओके, गुड। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द फ्लक्स। अब देखो फिर एक बार, हाँ यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे और कोई पॉइंट है पी, जिसकी डिस्टेंस है फ्रॉम दिस टू आर, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज इक्वल टू कितना, 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये याद रखना आप। ओके, सो व्हाट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉलर पैचेस पे जब हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, जो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो नंबर हमें निकलेगा, देखो वेक्टर तो है नहीं, हमें एक प्योर स्केलर नंबर मिलेगा, दैट्स द फ्लक्स। सो फ्लक्स इज नंबर दैट वी ऑब्टेन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया ऑफ द पैच। ओके, आई होप आपको ये भी समझ आएगा। इंटीग्रेट ऑफ स्मॉलर पैचेस गिव्स अस द फुल एरिया, okay, is the total area. So flux, this is the final formula that you need to memorize. Phi is equal to total surface integral E dot dA. This is the flux. Okay, I hope आपको ये समझ आया होगा। This is very simple. एक क्वेश्चन करेंगे यहीं पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे इसी पे, फ्लक्स पे। आई विल मेक इट लिटिल बिट एनलार्ज्ड। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, मेरे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है और इसको मैं क्या करूँगा, आई विल पुट दिस प्लस क्यू चार्ज इन द वेरी हॉलो स्फीयर, जिसका रेडियस है फॉर एग्जांपल 1 मीटर। कितना है, 1 मीटर। हॉलो स्फीयर है ना ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होगी ऑल अराउंड द 4 डायरेक्शंस, ठीक है ना। तो कितना फ्लक्स है इस हॉलो स्फीयर पे, तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सरफेस पे, 1/4πε0 Q which is inside of this hollow sphere, KQ by R square। R कितना है, 1 square, R is the distance, 1 square dot dA। वेट, phi इक्वल टू, कॉन्स्टेंट को मैं बाहर निकालूंगा, इट इज 1/4πε0 और Q भी तो कांस्टेंट ही है, इसको भी निकालूंगा, इंटीग्रल dA, ठीक है ना। इंटीग्रल dA ऑफ दिस हॉलो स्फीयर गिव्स मी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस हॉलो स्फीयर, दैट मीन्स फाई इज इक्वल टू Q by 4πε0 into integral dA of hollow sphere. What is the surface area of hollow sphere? 4πr square. R is 1 here, so it is 4π. So it is 4π, ठीक है, इंटीग्रल
integral dA is 4 pi for hollow sphere. 4 pi goes out, so phi is equal to q over epsilon naught. So phi is equal to q over epsilon naught. This is the flux जो कि निकल रहा है hollow sphere के surface से. So this is very pure number, vector है नहीं. Q is not vector, Q is a charge is scalar, epsilon naught is constant can never be vector. So here you got that Q over epsilon naught is the flux that goes out by the charge plus Q which is inside the hollow sphere having radius +1. तो example भी मैंने करवाई यहाँ पे, जो कि मेरा इंटेंशन था ही नहीं इस टाइम. ठीक है, आई होप आपको फ्लक्स का बेसिक समझ आया होगा. नाउ फ्लक्स को ही जब हम एक्सटेंड करते हैं, वी आर हैविंग समथिंग इम्पोर्टेंट, some important law. That important law is nothing but Gauss's law. ठीक है, my second topic today is Gauss's law. So what is this Gauss's law? Gauss's law is simply the flux of electric field through any surface. यहाँ पे ऊपर क्या था मेरी यहाँ पे hollow sphere था. Gauss's law कह रहा है the flux of electric field का जो flux है through any surface enclosing a point charge q is q over epsilon naught. ये तो मैंने यहाँ पे भी निकाला था. It gives us that phi, the total flux is nothing but q enclosed. सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज है, Q एनक्लोज्ड नेट, कितना नेट चार्ज है सरफेस के अंदर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. दिस इज माय गॉशेस लॉ. आई होप आपको अभी समझ नहीं आया होगा, मैं फिर से बताऊंगा. गॉशेस लॉ टेल्स अस दैट द नेट फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज कितना चार्ज उस सरफेस के अंदर है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. मैंने एग्जाम्पल एक करवाई थी ऊपर, जो कि गॉशेस लॉ की भी एग्जाम्पल अब बन गई. नहीं, देखो एग्जाम्पल ही करते हैं. मेरे पास एक हॉलो स्फीयर है. क्या है मेरे पास? एक हॉलो स्फीयर. ओके, मेरे पास एक हॉलो स्फीयर है जिसका रेडियस है 1 मीटर. ठीक है, इट्स हॉलो स्फीयर जिसका रेडियस है 1 मीटर. तो मुझे बताना है कि कितना फ्लक्स निकल रहा है इस हॉलो स्फीयर की सरफेस से इफ प्लस क्यू coulomb of charge is inside in this sphere. So according to Gauss's law, phi is equal to q enclosed over epsilon naught. q enclosed कितना है? प्लस q है ना, divided by epsilon naught. So flux through this hollow sphere is q by epsilon naught. खत्म. आप देखो ऊपर भी तो आया था ना q by epsilon naught, यहाँ पे भी है. Gauss's law से तो इजी होता है. ऊपर देखो कितना किया था मैंने, इंटीग्रेट किया था वो, ये फिर कैंसल आउट एंड ऑल दैट. वहाँ पे भी मुझे फ्लक्स कितना निकला प्लस क्यू चार्ज की वजह से, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. गॉशेस लॉ जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसी हॉलो स्फीयर पे जिसमें चार्ज है प्लस क्यू, तो फ्लक्स आ रहा है मुझे कितना है ये, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द आंसर. हो गया गॉशेस लॉ की एक एग्जांपल. दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ गॉशेस लॉ. सेकंड करते हैं. एक सॉलिड स्फीयर में लूंगा. ओके, सॉलिड स्फीयर है ये जिसका नेट चार्ज है. इस सॉलिड स्फीयर का जो नेट चार्ज है इट्स प्लस क्यू. कितना है? प्लस क्यू. प्लस क्यू इज द नेट चार्ज ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर. तो मुझे इसी सॉलिड स्फीयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पी पे वो कितना है मुझे वो निकालना है. ठीक है ना. इनकी डिस्टेंस है और इन मीटर्स. सॉलिड स्फीयर के सेंटर से जो डिस्टेंस है टू दिस पॉइंट पी जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो है और मीटर.
और इस सॉलिड स्फीयर का जो नेट चार्ज है इट्स प्लस क्यू। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व। मैं थोड़ा सा पी को नज़दीक लाना चाहता हूँ, आई थिंक नहीं। ओके, देखो मैं इस पॉइंट पी को मैं इस पॉइंट पी को नहीं, मैं इस स्फीयर को एनक्लोज करूंगा। क्या करूंगा? एनक्लोज करूंगा, जिसकी बाउंड्री का एक पॉइंट होगा पी। क्या बोल रहे हो आप, मैं बताऊंगा। देखो, आई विल मेक समथिंग लाइक दिस। ये स्फीयर है एक्चुअली, ठीक है ना। मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा। तो अगर इफ दिस इज आर, दिस इज ऑल्सो कितना है, आर मीटर, दिस इज ऑल्सो आर मीटर, ठीक है ना। तो मैंने इस प्लस क्यू सरफेस को, प्लस क्यू सॉलिड स्फीयर को एनक्लोज किया, और फील्ड मुझे निकालना है यहाँ पे। अगर यहाँ पे कुछ फील्ड होगा से E1, यहाँ पे कोई फील्ड होगा से E2। अगर आप अच्छे से देखोगे E1 इज इक्वल टू E2। ये एक इक्विपोटेंशियल, सॉरी लीव दैट असाइड। ये यहाँ पे बाउंड्री का कोई भी पॉइंट ले लो, बाउंड्री का कोई भी पॉइंट ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। यहाँ पे एक सिमेट्री बनती है, ठीक है ना। नाउ आई विल अप्लाई गॉसेस लॉ टू दिस सरफेस। अगर आप फिर से अगेन इफ यू वांट सी, जो ये प्लस क्यू होगा इसके भी फील्ड लाइंस हो गए ना ऐसे, इस स्टेट, इस पूरे सरफेस को तो मैं एक ही पॉइंट पॉइंट चार्ज जब लूंगा तो इसका भी फील्ड लाइन होगा। वाओ, जब इसका फील्ड लाइन होगा तो यहाँ इस सरफेस, जो आउटर सरफेस है, इस पे भी फ्लक्स होगा। तो कितना है वो, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अप्लाइंग गॉसेस लॉ, अप्लाइंग गॉसेस लॉ, phi थ्रू दिस सरफेस इज इक्वल टू कितना, Q इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, Q इनक्लोज्ड कितना है, सरफेस का, सॉलिड सरफेस का चार्ज कितना है, वो सॉलिड स्फीयर का चार्ज वो कितना है, प्लस क्यू और एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट। फाई जो है इट इज ई डॉट डी ए, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी से ई पी इट्स डी ए ओवर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इंटीग्रल डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप देखोगे इंटीग्रल ऑफ डी ए कितना होगा, इंटीग्रल डी ए इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर। कितना है वो, 4πr। कितना है वो, 4πr। सो इट इज ई पी इंटू 4πr is equal to q by epsilon naught, which gives the electric field at point P is equal to q by 4 pi epsilon naught r. This is the electric field at point P and here it is the answer. तो क्या करना पड़ेगा हमें, हर किसी एग्जाम्पल में हमें गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। पहले गॉसियन बन गया, क्वेश्चन खत्म। देखो सरफेस था यहाँ पे, एंड आई होप मैंने बहुत टाइम ले लिया इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने में, सो आई डोंट थिंक आप कोई कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये डीए कैसे लेते हैं और डीए क्या होता है। देखो डीए इस स्फीयर का, ये डीए वाज नॉट द एरिया ऑफ दिस स्फीयर। डीए इस स्फीयर का चार्ज, इस स्फीयर का एरिया था। पॉइंट पी पे जब हम निकालते हैं एंड वी डू दिस थिंग्स। और मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको ये सेम नोट्स शेयर करूँगा, ठीक है। हाँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट। लेट्स मूव टू द थर्ड प्रॉब्लम। दो हो गए, अब है मेरी थर्ड प्रॉब्लम। फील्ड ऑफ ए लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम लाइन चार्ज। फील्ड ऑफ ए, देखो मैं हमेशा सॉलिड एग्जांपल्स लेता हूँ। चार्ज, मेरे पास कोई वायर है, इनफिनाइट वायर है, ठीक है, इनफिनाइट है, जिसका
जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर ही होगी ना, सरफेस होगी नहीं, वॉल्यूम भी होगी नहीं, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस लाइन चार्ज इज कितना, लैम्डा लैम्डा इन कूलम पर मीटर। कूलम पर मीटर है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी इस वायर की। ओके, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है से एट दिस पॉइंट P which is at a distance of R from this wire। एग्जाम्पल आप सॉरी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। देखो इन्फिनाइट वायर है दिस इज माय इन्फिनाइट वायर जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है कितना, लैम्डा विच इज द कूलम पर मीटर। कूलम पर मीटर है इसकी चार्ज डेंसिटी। और पॉइंट P पे मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट P पे मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड which is at a distance of r in meters from this wire। तो देखो I will apply the Gauss's law। What is Gauss's law? Phi is equal to solution, phi is equal to q enclosed over epsilon naught। phi को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रल E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सी मुझे गॉसियन सरफेस बनानी होगी, तो मैं कुछ ऐसे एक सरफेस बनाऊंगा सिलेंड्रिकल, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो डिस्टेंस और ही मिलेगी आपको। और इस सिलेंडर का जी लेंथ है ये है L। क्या है L? नाउ सी लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। देखो इस P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही होगा यहाँ पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी सिमिलरली, यहाँ पे भी उतना ही होगा, यहाँ पे सेम होगा हर जगह। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो चार्ज डेंसिटी है ना लैम्डा इन कूलम बाई मीटर, देन Q कितना है, Q कितना है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ, चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ, और लेंथ कितनी है यहाँ पे L। सो Q इज इक्वल टू लैम्डा L इज द टोटल चार्ज। ये जो है ना ये ये जो चार्ज है यहाँ पे वो है लैम्डा L। Q इज लैम्डा L हियर। टोटल चार्ज जो इस लाइन पे है वो कितना है, लैम्डा L। यहाँ पे डेरिवेशन है इसकी सिंपल। नाउ ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P डॉट इंटीग्रल डी ए इज इक्वल टू लैम्डा L और एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इंटू सी इंटीग्रल डी ए सिलेंडर, ये है ना सिलेंडर, इसकी जो आउटर सरफेस होगी क्या होगी, आउटर सरफेस, उसका एरिया कितना है, कितना होता है सिलेंडर का ये, आई थिंक इट्स 2 πr और πr स्क्वायर h होती है उसका वॉल्यूम। सो इट्स 2 πr, कितना होता है 2 πr। तो एरिया की एरिया इंटीग्रल डी ए इज व्हाट 2 πr टोटल एरिया इज इक्वल टू लैम्डा L और एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू कितना, हाउ मच, लैम्डा L और 2 πr 2 π or epsilon naught। This is the net electric field due to this line charge at point P। What? हो गया खत्म इसी के साथ ये भी। 2 examples I am done with। कर देते हूँ रूह है तोरिया। हाँ 3 हो गए, अब 4th करते हैं। और आई थिंक दिस वुड बी द लास्ट हियर। देखो एवरी एग्जाम्पल इज सॉलिड, बेसिक्स तो हम कराते नहीं हैं, ठीक है ना, वो टाइम ज़ाया होता है। 4 एग्जाम्पल्स ले ले बिल्कुल डिफरेंट टाइप के, और इनका स्वैग है, इन्हीं से कंसेप्ट बिल्ड होता है। अब है मेरे पास, बहुत ही अच्छा है, आप ध्यान देना, अब इजी नहीं है। मेरे पास एक इनफिनाइट शीट है। क्या है, पहले हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग इज
field, electric field of at any point, field of an infinitely flat sheet, SHEET है ना, हाँ SHEET, field of an infinitely flat sheet of charge। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। देखो ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटली इन बोथ लेंथ एज वेल एज ब्रेड्थ, बट मैंने यहाँ पे बाउंड्रीज बनाई है, उसे कुछ होगा नहीं। तो चार्ज है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो सकती है नहीं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो सकती है नहीं, शीट है लेमिनार, शीट है प्लेन 2D, यहाँ पे कौन सा होगा फिर, सरफेस चार्ज डेंसिटी। गिवन है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट इज कितना, सिग्मा, ठीक है, सिग्मा इन कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब मुझे पॉइंट P, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस से इस सेंटर से कितना, और सेंटर नहीं है, इन्फिनिट का सेंटर नहीं होगा, इस चार्ज शीट से डिस्टेंस है R, तो मुझे यहाँ पे फील्ड निकालना है, क्या निकालना है मुझे यहाँ पे, फील्ड। गुड, तो मैं क्या करूँगा, मैं रेंडमली कोई ऐसी एक सरफेस लूँगा जिसको मैं जिसे मैं एनक्लोज करूँगा इस पॉइंट P को। सेम मैं यहाँ से भी लूँगा, कहाँ से, यहाँ से, इसकी भी जो डिस्टेंस है वो है R, ठीक है ना। गॉसियन सरफेस बन गई मेरी। गुड, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट P, और इस पॉइंट P को मैं P' लिखूंगा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इस डायरेक्शन में, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ओब्वियसली इट वुड बी इन डायरेक्शन, और E' इसका मैग्नीट्यूड होगा। एरिया तो सेम है, यहाँ पे भी एरिया A है, यहाँ पे भी एरिया A है, किसका एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। ओके, तो ये भी एरिया A ही होगा ना फिर, ओके, पाई आर स्क्वायर ना। नाउ आउटवर्ड फ्लक्स देखूंगा मैं कितना, आउटवर्ड फ्लक्स इस सिलेंडर में, आउटवर्ड फ्लक्स इन सिलेंडर, देखो अगर आप फिर से देखोगे इट इज समथिंग लाइक दिस। देखो बाउंड्रीज अगर मैं लूंगा तो DA होगा ना यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ से, एंगल है 90, फ्लक्स है 0, यहाँ पे है DA, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ से, हाँ E, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंगल है 90, फ्लक्स है 0, सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे, फ्लक्स है 0, फ्लक्स है 0, मगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में है, और जो एरिया है दैट्स आल्सो इन डायरेक्शन, एंगल है 0, सॉरी एंगल है 0, सो फ्लक्स इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से, एरिया है यहाँ से, फ्लक्स इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स फ्लक्स जो है, आउटवर्ड फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स कितना है फिर, टोटल एरिया, देखो एक फ्लक्स होगा P पे और P' पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, और वहाँ पे कितना एरिया है A, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट P', सो इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट P', एरिया कितना है A, देखो E' इज इक्वल टू E, कैसे, सिमिट्री है ना, चार्ज है ना सेम, डिस्टेंस भी है सेम, दस E' इज इक्वल टू E', सो जो नेट फ्लक्स होगा, आउटवर्ड नेट फ्लक्स वो कितना है 2AEP, 2AEP इज द नेट फ्लक्स, ठीक है। गुड, नाउ अप्लाइंग
GL, Gauss's law. So flux is equal to Q enclosed over epsilon naught. Integral E dot dA is equal to Q enclosed over epsilon naught. Okay, it's the flux, just 2A. चार्ज कितना एनक्लोज है, हाउ मच चार्ज इज एनक्लोज्ड। हाँ, इसकी इंस्टेड ऑफ इंटीग्रल ई डॉट डी ए आई मे राइट इट एज 2AEP, जो कि मैंने ऊपर निकाला है ये वाला। सो इट्स इंटीग्रल ई डॉट डी ए निकाला ना मैंने अभी, इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड कितना है, ये वाला है ना चार्ज एनक्लोज्ड, ये कितना है, देखो चार्ज डेंसिटी थी सिग्मा कूलम और दिस, अगर इसका एरिया ए है तो चार्ज एनक्लोज्ड जो है इट इज सिग्मा इंटू ए, इट इज सिग्मा इंटू ए। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू ए और एप्सिलॉन नॉट, ए गोज विद ए, electric field at point P, which is also the electric field at point P dash, is equal to nothing but sigma over 2 epsilon naught। ठीक है, इट इज द सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। जो इस पॉइंट पे फील्ड होगा वो कितना है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। जो मुझे नोट शेयर कर रहे हैं तो मैं ऐसे नहीं करना चाहिए मुझे। सो इट्स द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन। अगर आप देखोगे जो एक इन्फिनाइट शीट है मेरा, ठीक है ना, आप कितना भी दूर चले जाओ, आप कितना भी दूर या पास आ जाओ, फील्ड इज इंडिपेंडेंट, फील्ड इज इंडिपेंडेंट अपॉन आर। देखो आर पे डिपेंडेंट नहीं, आप दूर हो, आप इन्फिनिटी पे भी अगर हो, अगर आप इन्फिनिटी पे भी हो तो इन्फिनाइट शीट से जो आप पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो अगर हम इसकी ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ से मैं आर लिखूंगा जो कि आप दूर है फ्रॉम द सरफेस ऑफ शीट, और यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा इन दिस डायरेक्शन। तो जो फील्ड होगा इट्स कांस्टेंट, इट्स ऑलवेज कांस्टेंट, और कितना है वो, और वो कितना है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इन्फिनिटी पे भी चले जाओगे तो यही फील्ड होगा हमेशा, और इसका ग्राफ है। एंड आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।